हुए हैं उनसे मेरा एक जस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर वी श्योर अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू ट्रीट? यस। नो सर। क्यों? कर सकते हैं क्या? मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बट इन दिस पेशेंट वी फाउंड अ गुड रिजल्ट। और हम लोग ट्रीटमेंट अलग सोच कर रहे थे। ओके। ये साशा जी कि मुझे ये पूछना था कि कितना हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं व्हेन वी कम अक्रॉस टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अभी एक सीएमई हुआ था हमारा, मतलब 4 डेज का लेक्चर सीरीज हुआ था, स्त्री रोग और पांचभौतिक चिकित्सा। ओके। और तब हम लोग ने तभी भी डिस्कस किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या है। ठीक है, अभी आज जो केस देखने वाले हैं हम, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हमें विचार रखना है, मतलब डाउन सिंड्रोम में नहीं, पेशेंट आया था अलग कंप्लेंट के लिए, बट उसने, मतलब हमें बोनस मिला। ठीक है, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी मिली। आपको सभी को पता है कि फेशियल जो चेंजेस रहते हैं वो नोटिसेबल होते हैं डाउन सिंड्रोम में। बट ये पेशेंट के वो प्रोग्रेशन धीरे धीरे करके कम हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। बीच बीच में अभी मतलब नहीं था, बट स्टिल सुवर्ण सारस्वत कंटिन्यू रखा था। वो केस प्रेजेंटेशन में देखेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, चलो। तो अप्पा जी को स्मरण कर कर और गुरुवर्य शैलेश माली जी सर को नमन कर कर स्लाइड में प्रेजेंट करता हूँ अपना। ठीक है। सो एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया शायद हम लोग ने। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ओके। सो डिलेड माइलस्टोन एंड पांचोतिक चिकित्सा, तो ये हम आज का टॉपिक है हमारा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फ्री लेक्चर से? एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? यस, एनीवन? क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, एनीवन? स्वरूपा मैम, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। न्यू विजन इन बाल रोग। ओके। डिलेड को हम टाल सकते हैं, लाइफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ओके। एनीवन? चल, मैं रहता तो मैं ऑब्वियसली नेहा मैडम ने जैसे कहा है, नेहा जी ने, सॉरी, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर ही ध्यान देता। वाटर मेडिसिन वी आर गिविंग, वी शुड बी क्लियर वाई वी आर गिविंग। ओके, छवि जी ने भी लिखा है वही। संप्राप्ति एंड हाउ टू मेक द चाइल्ड टेक मेडिसिन करेक्ट। तो पांचोदिक में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है कभी चिल्ड्रन का कि वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन इतना छोटा डोज रहता है। ओके। तो उसमें तकलीफ नहीं होती है हमें ज़्यादा। ओके। चलो, अभी सबका एक ये लेकर सबके एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर अभी स्टार्ट करेंगे। सो डिलेड माइलस्टोन एंड पांचोदिक चिकित्सा, माई सेल्फ वैद्य संदेश चौहान। आई हैव डन माई MD इन रसशास्त्र एंड भैषज कल्पना फ्रॉम आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज एंड डूइंग पांचोदिक चिकित्सा सिंस 8 years. ओके।
Symptoms and side effects of disease should be manageable at least with panchodik chikitsa. Okay, no issue. It could be one of the aspect. Okay. तो आपको दिख रही है एक छोटी सी बच्ची है, क्योंकि आज की पेशेंट भी हमारी फीमेल ही है और बच्ची है, ठीक है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये लिखा तो है कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि डाउन सिंड्रोम डेफिनेशन, इट्स पैथोजेनेसिस, चिकित्सा प्रिंसिपल्स, पांचोतिक पैथोजेनेसिस एंड मेडिसिनल मैनेजमेंट। तो अभी आज के टॉपिक में हम लोग चिकित्सा का प्रिंसिपल सबसे पहले देखेंगे पांचोतिक एस्पेक्ट से। ओके, तब तक एक डाउन सिंड्रोम क्या है, जस्ट मुझे पता है, आप सभी को पता है, बट मुझे भी आज नया सीखने को मिला कि व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर दिस मॉडर्न पार्ट, ओके, मैंने जब पेशेंट आया था तभी भी डाउन सिंड्रोम का कभी विचार नहीं किया, ठीक है, ना पढ़ा था उसके बारे में कभी, ठीक है, जस्ट उतना पता था क्वाशोरकर डाउन सिंड्रोम और ये क्या क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो 3rd ईयर में थे बाल रोग में, उतना नाम पता है, 18 and 21, दैट्स इट। आज पढ़ा है, हाँ, ये, और आज का प्रेजेंटेशन है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ ओपीडीज एंड वर्कशॉप्स। ओके, तो डाउन सिंड्रोम कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। अभी एक एक शब्द को समझेंगे यहाँ पे। कंजेनाइटल मतलब सहज, मतलब इसमें इसकी जो गड़बड़ है वो गर्भ में ही हुई है ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इस सेंटेंस से, कि इसकी जो गड़बड़ है डाउन सिंड्रोम की, एवरीवन नोस दिस इज कंजेनाइटल। तो गर्भ व्यक्त हो रहा था, या गर्भ ग्रो जब हो रहा था, है ना, तब इसमें गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ, है ना, बाहर आके तो गड़बड़ नहीं हुई है, करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सहज व्याधि है, caused by presence in the human genome of extra genetic material from chromosome 21। अभी ये फिगर्स वगैरह थोड़ा सा याद रखेंगे, बट उसका क्या लेना देना है हमारे से वो भी देखेंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल में इनहेरिट एन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21। अभी यहाँ पे आपको वर्ड पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा, ओके, और एन एंटायर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो एक्स्ट्रा वर्ड पे ध्यान देना है। अ कंडीशन नोन एज ट्राइसोमी 21। ब्रिटिश फिजिशियन जॉन लैंगडॉन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, ओके, इन 1866। एक मिनट, ये जरा गड़बड़ कर, ओके। दस द डिसऑर्डर वॉज लेटर नेम्ड फॉर हिम, है ना, उस साइंटिस्ट का नाम लगाया है, दैट्स इट, ओके। तो एक्स्ट्रा इस वर्ड के यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, एम्फोसाइज करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, अभी इसके 3 टाइप्स है, आज ही मैंने पढ़े हैं। आई विल नॉट लाई एट ऑल, ठीक है, मुझे चिकित्सा भंग होने से मतलब है, मुझे उसके टाइप्स कितने वो कुछ लेना देना नहीं है। ट्राइसोमी 21, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, बट ये अपने काम के हैं। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला रही ये तो पांचोदिक संप्रप्ति ही है, ऐसे ही तो होता है। कैसे होता है, एक मिनट, हाँ, अपना कैमरा बार बार सामने आता है। सो देर आर 3 टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ट्राइसोमी 21, in which all of individual cell contains 3 as opposed to 2 copies of chromosome 21. The extra, again extra word came, the extra chromosome identified in 1959 by French geneticist Jerome Jean Louis Marie, okay, Lejeune, is a result of random abnormal events in a cell division. अब यहाँ पे वर्ड क्या है, रैंडम एबनॉर्मल इवेंट्स। आपको कुछ इसमें से कुछ इनसाइट्स मिल रहे हैं क्या, क्या मिल रहा है, एनीवन? वातदोषाचं काहीतरी। यस यस, करेक्ट, वात दोष का प्रॉब्लम है। कौन से वात दोष का, वात के कौन से टाइप का हो सकता है? वायुरेनम विभजति ना, आकाशम विवर्धयति, तेजमेनम पचति, करेक्ट। पृथ्वी, व्यानवाता, हाँ, व्यानवाता, व्यान और समान, ओके, समान का हो सकता है क्या? समान, अपान वायु, अपन वायु, ओके, व्यान अपान, व्यान अपना, अपान वायू, नाही, अपान वायू, विभाजनचं काम तर समान वायु, समान असतंय ना सर? हाँ, तो समान वायु का यहाँ पे
डिस्फंक्शन है, समान वायु की दुष्टि हो रही है। कैसे? एबनॉर्मल इवेंट्स इन सेल डिवीजन। तो वायु तो विभाजन करने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, बट विच वायु इज एक्चुअली गेटिंग वर्स्ट? तो कौन सा है? तो समान वायु है। समान वायु कंट्रोल रखता है ना, समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति। तो यहाँ पे समान को एक सिंबल रखकर, है ना, अन्न अन्न वर्ड को सिंबल रखकर हम लोग रिप्लेस करेंगे समानो गर्भ टिश्यूज या गर्भ सेल्स गृह्णति पचति विवेचति मुंचति। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मुझे जब से ये समान वायु का श्लोक क्लिक हुआ है ना, मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। आर यू एग्री विद दिस और डोंट? यू आरंट और यस यू एग्री Yes. विद? समानो गर्भ सेलम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति। तो विवेचन कर्म बराबर नहीं हो रहा है ना, सेल डिवीजन मीन्स व्हाट? अब ये जो क्या है, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पेयर हो रहा है, एक्स्ट्रा मीन्स व्हाट? अगर समान वायु का वॉच बराबर रहता वहां पे, इफ ही सुपरवाइज प्रॉपरली, देन दिस थिंग वुड हैव बी देयर, है ना? यस और नो? वहां पे रहते क्या? अगर समान वायु वॉचफुल है, अगर ही इज अ सुपरवाइजर, आई ऑलवेज कंसिडर समान वायु एज अ सुपरवाइजर इन अ कंपनी। सीईओ कौन है कंपनी का? प्राणवायु इज होल्डिंग ऑल द पोजिशंस एंड कोऑर्डिनेटिंग। सुपरवाइजर का काम क्या है? जस्ट सुपरविजन करना। यस यस और नो? एनी कंफ्यूजन? आर यू अग्री और कंप्लीटली डोंट एग्री? Agree. Just asking you because this is my point of view ना. Okay. Agree. So अभी आगे देखते हैं सेल डिवीजन। तो समान वायु तो हमारा करेक्शन करना है डाउन सिंड्रोम में या कोई भी जेनेटिकल में। ओके तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एग और स्पर्म सेल्स, द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन द सेल गिव राइज टू द साइन एंड सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और ये बहुत चपल होते हैं क्या? ये लोग बहुत फास्ट दौड़ते हैं, फास्ट तेज विचार करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, ऐसा होता है क्या? No, sir, they are quite lazy and मतलब थोड़े sedative types होते हैं, passive। करेक्ट, Slow motion. स्लो डाउन होता है ना उनके जो भी प्रोसीजर्स या उनके जो भी रूटीन वर्क्स है वो स्लो डाउन होते हैं। तो ग्रास्पिंग भी स्लो डाउन होती है, करेक्ट आकलन। अब ये ग्रास्पिंग हो या ये सब चीज़ें हो, ये क्या है स्लो डाउन मतलब क्या? जैसे मैं हमेशा एक ही उदाहरण देता हूँ कि अभी सपोज मेरा बच्चा 2.5 साल का है, सपोज नहीं, ही इज एक्चुअली 2.5 years, and if I ask him to carry the weight of 10 kg, I am expecting a child 2.5 year carrying 10 kg weight. Can he go further? Five steps or 2 steps further भी जा सकता है क्या? Yes. No, Why? no, because it's above limit Because of his yes, age। it's inversely proportional. No, the weight of the child or the capacity of child is inversely proportional to the weight we have asked him to carry. Correct. तो वैसे ही है, एक्स्ट्रा जब भी आता है ना वर्ड, तो वो फालतू में वहां पे है, एक्स्ट्रा है, तो ये सब गतिमंदता या मतिमंदता आने वाली है। और दूसरी चीज, अब मैं थोड़ा सा अगर बताऊं आपको कि ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं ये क्यों होते हैं। अगर आर्तम तो अग्नेयम और शुक्रम तो सौम्यम सौम्यम। अगर हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो हमारा सूत्र है पांचौतिक चिकित्सा का, कि जिस एक सूत्र के ऊपर आपा जी ने यानी श्रेष्ठ गुरुवर्य दातार शास्त्री जी ने 6 ग्रंथ लिखे हैं, उनका हम लोग पुस्तक कतई नहीं बोलते हैं, वी नेवर कॉल देम एज अ बुक। ओके, सो वो ग्रंथ लिखे हैं उनके संशोधन से, उनके रिसर्च से, ठीक है। तो वो सूत्र का क्या था? क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। Whenever क्षार comes in contact with the amla, it establishes the madhurya. Okay, so madhurya is what? The state of well-being. It's not related with the madhurras.
if we are saying madhurya is equal to madhur ras, then we are at fault. So we haven't understand that sutra completely. Okay, so madhurya is a state of well-being. So everywhere you can find this sutra fits everywhere, in life also and in Ayurveda also. ओके, तो अभी शुक्र गर्भ कैसे तैयार होता है? गर्भ ये माधुर्य है. माधुर्य मीन्स उसको हम लोग माधुर्य बोल सकते हैं बिकॉज आर्तव ये क्षारधर्मी है, शुक्र ये अम्लधर्मी है. क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता. वैसे ही शुक्र शोणित जैसे ही संयोग हो जाता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आर्तव अगर बहुत अतितप्त होगा, बहुत ज्यादा वो तीखा वगैरह खाने वाली रहेगी वो लेडी, ठीक है, तभी ज्यादा करके ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं. जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वो कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा थम है ना, कंजेनाइटल एनोमली में, होल इन हार्ट, उसको कुछ वीएसडी बोलते हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली अभी तक नहीं याद आ रहा है, डिफेक्ट ऐसा कुछ है, वी से नाम है उसका, तो वो है, या स्क्विंट्स है, या आपको जन्मतः दंतोद्भव हो चुका है, जन्म के टाइम से ही दांत हैं, या ऐसा, या ईयर पिना लॉस है, क्लेफ्ट पैलेट है. अगर आप मैं नंबर ऑफ लिस्ट अगर दे दूं आपको, तो आपको नहीं लगता ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है सभी के सभी? इजंट इट? इजंट इट स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी? यस और नो? Yes, obviously. Yes. Just I just want answer who are completely new to the Panchautik word. Okay, मुझे पता है, आशा जी को पता है, कांचन जी को पता है ना? I just want answer from those who are completely new to this Panchautik word. Okay? ठीक है, Yes, yes. चलो Yes, चलो, yes. यस. तो अभी हम लोग स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कैसे मानेंगे? अभी सपोज मेरे पास ये बॉटल है, अगर मैं ये अग्नि के पास लेके जाऊं, अग्नि के पास, क्या होगा? तो क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा. अगर मैं गैस के पास अगर लेके जाऊंगा तो इसका शेप हो जाएगा, मतलब तेज महाभूत के जैसे ही कांटेक्ट में आएगी ये बॉटल, तो थोड़े दिन के बाद उसका पृथ्वी या घनता या जो डेंसिटी है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुरंत ही चेंज होने लगेगा 2 या 3 मिनट के बाद. जितना फायर ज्यादा रहेगा उतना इसका स्ट्रक्चर चेंज होने में टाइम कम लगेगा. आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? सेम एज पापड़ हम लोग लाते हैं ना, पापड़, लिज्जत पापड़ या कोई भी कंपनी का पापड़ जब लाते हैं तो वो स्मूथ रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ रहती है. एंड व्हेन वी रोस्ट इट और फ्राई इट, तो उसका जो जल महाभूत होता है वो उड़ जाता है, एंड ओनली द पृथ्वी महाभूत इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ तेज महाभूत. तेज महाभूत के उष्ण गुण की वजह से पापड़ वाला जो पापड़ में जो था आप महाभूत, तो वो उड़ने के बाद एवेपोरेट होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो स्मूथ आता है आपके पास पापड़, उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर वो बेंड या अनइवन सरफेस हो जाता है. यस और नो? Yes. Yes. ओके, आर यू अग्री? Yes. 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 So whenever there are a structural deformity, any kind of structural deformity, if your baby is born with curl hairs, again हेयर हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट एंड स्मूथ. यस, अगर कर्ल है इसका मतलब क्या है? उष्णता है गर्भ में. आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? सो एनी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड, लाइन नहीं है, अलाइन नहीं है आपके टीथ. But curly hair is a genetic problem, no? That means it is just some people. That means they are So- having सो व्हाट curl. वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मैम, कि तेज महाभूत की वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है. वो जेनेटिक हो या मतलब उस जीन्स में ही कैरी फॉरवर्ड हो रही है क्या, वो भी हाँ. देखना पड़ेगा. हाँ, वो तो देखना पड़ेगा ना. तब आर्तव का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है. आर्तव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तेज महाभूत बिकॉज आर्तव तो अग्नेय है. ओके, इसीलिए गर्भावस्था में खास करके खट्टी चीजें खाने का मन ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज बैलेंसिंग द उष्णता. समझ में आया बात? वो दवरुत का विचार ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, स्त्री रोग एंड पांचोतिक.
जो लास्ट टू लास्ट वीक में हुआ था, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. ओके, तो दौरुद अवस्था का भी विचार यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में करना पड़ता है, क्योंकि चरकाचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है, यस क्लियरली मेंशन एंड एम्फसाइज ऑन दिस, कि दौरुद ये कंप्लीट होना चाहिए. उसकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं हैं, वो गर्भ मांगता है, तो गर्भ की इच्छा को पूरी करना ये हमारी जिम्मेदारी है. ओके, बट उसके लिए वो गर्भिणी कुछ भी मांगती है खुद का, है ना, दैट इज रॉन्ग. ओके, शी विल आस्क फॉर चाइनीज, देन इट इज नॉट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. ओके ओके. सेकंड, अभी इसमें भी हम लोग ने देखा, ये हमारी परिभाषा में क्या समझना है वो उस तरीके से देखा, मतलब समन्वय की दृष्टि देखी और फर्टिलाइजेशन का देखा. अब फर्टिलाइजेशन में भी क्या है ना, शैलेश सर हमेशा एक उदाहरण देते हैं उनके लेक्चर्स में, कि हमें अगर नहाने का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं आप लोग, उसमें नहाने का ठंडा पानी डालते बहुत गर्म निकला है, हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी ऐड कर देते हैं, हैं. है ना. तो Yes. इसी का है उदाहरण. अगर अति तप्त है आपका आर्तव, तो शुक्र भी वैसे क्वालिटी का होना चाहिए, सौम्य. सौम्य मतलब क्या, वो पृथ्वी प्लस आप प्रधान है, ये तेज प्रधान है आर्तव, तो वो बैलेंस होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर जेनेटिक चेंजेस दिखने लगेंगे. सिर्फ डाउन सिंड्रोम नहीं, बाकी के क्लेफ्ट पैलेट वगैरह सब कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आपको तेज महाभूत की वजह से ही देखने को मिलते हैं. ओके, बाद में इन सेकेंड थिंग, second type, the mosaic down syndrome is a rare form of disorder. Only some of an individual cell contain a third copy of chromosome. Because some cell retain the normal 46 chromosomes, certain aspect of the disorder such as intellectual disability are not as severe in person with mosaic down syndrome relative to person with trisomy 21. मतलब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि है, जो चरक विमान 8 में बोला है, ये कंपेयर टू टाइप 1 इसमें कम होता है. ओके, बाद में इन द थर्ड टाइप, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम ऑकर्स व्हेन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन द 21 पेयर ब्रेक्स ऑफ एंड अटैच इटसेल्फ टू अनदर क्रोमोसोम. अभी ये भी समान सुपरविजन क्या कर रहा था, वहां पे गलत कर रहा था ना सुपरविजन. इसी वजह से वो जो 21 इसमें क्रोमोसोम में जाना चाहिए था, वो अनदर क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो रहा है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन अलग मिले हैं. ये फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद का है. ये जो चल रहा है वो, तो इसलिए आप आर्तव की जो आग्नेयता है वो आपको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर कंसेप्शन, नहीं तो आएगा प्रॉब्लम बार बार. ठीक है, और ये क्या होता है ना, जब जन्म होता है ना और सोनोग्राफी किया नहीं था, अभी जो पेशेंट हम लोग देखने वाले हैं ना, वो गांव में थी तब, और उसने सोनोग्राफी नहीं किया था, उसकी वजह से वो 5th मंथ या 3rd मंथ में जो करते हैं डबल मार्कर वगैरह या एनोमैली टेस्ट, उसमें ये फाइंड आउट उनको पता नहीं लगा. अब देखो क्या हो है ना, सेकेंड चांस भी नहीं ले पा रहे वो, दे स्टिल थिंक ऑफ हर. ओके, वो जो मेल है पेशेंट के जो मतलब पेरेंट्स में जो उसके पापा है, ही ड्राइव्स ऑटो. ओके, एंड जो मम्मी है वो काम पे जाती है, बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर. व्हाई? टू टेक केयर ऑफ हर. मतलब वो सेकेंड चांस भी गया आपका, और पूरा का पूरा ध्यान. अगर ये हम लोग वहीं पे, मतलब सोनोग्राफी में अगर ये क्लियर हो जाता तो शायद आज ये नहीं होता, है ना, या ये केस ही नहीं होती हमारे पास. बट जो भगवान की इच्छा है वही होता है हमेशा, उसको हम लोग टाल नहीं सकते. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. अभी पेशेंट का केस पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. तो 6 इयर्स की थी जब वो आई थी, अब वो 9 या 10 इयर्स की है. ठीक है, प्रकृति फेब है, फेब बॉर्न है, मतलब रक्त धातु जो हमारा है, मतलब हम लोग रक्त धातु कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोस्ट कंसेप्शन 2nd मंथ, मतलब फेब में अगर बॉर्न है तो 5 महीने आगे ऐड करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई में उसका रक्त धातु तैयार हुआ. ओके, मतलब जून में कंसीव हुई है, जुलाई में रक्त धातु, मतलब हम लोग 9 महीने के 9 मंथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 to 7 रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, अष्टमे ओजो अस्थिरा भवती, नवमे प्रसूति. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो रक्त धातु कब फॉर्म हुआ है उसका, बारिश के सीजन में, मतलब रेनी सीजन में रक्त धातु फॉर्मेशन इज देयर. सो व्हाट विल हैपन टू रक्त धातु में अम्लता ज्यादा रहेगी, क्योंकि ऋतु का प्रभाव यानी सीजन का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उस रक्त धातु के ऊपर रहेगा. ठीक है.
ठीक है, वो एक बात हो गई। देश मतलब कहाँ पे रहते हैं ये लोग, तो मुंबई है। व्यवसाय यानी स्टूडेंट भी नहीं कह सकते, तो 6 साल की बच्ची के लिए कुछ किया नहीं था तब, सिर्फ स्पीच थेरेपी वगैरह उसकी चालू थी। व्याधि विनिश्चय डाउन सिंड्रोम। बट पेशेंट किस लिए आया था मेरे पास? अब जब आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड वगैरह हैं या एसएसडी के पेशेंट हैं, एडीएचडी के सॉरी, तो अगर ये पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप पहले पूछो कि एक्सपेक्टेशन क्या है पेशेंट के आपसे, मतलब हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पेशेंट का यही कहना था कि पेशेंट कैम फॉर मूक मिनमिन एंड गदगद, तो स्पष्ट उच्चार नहीं थे, क्या बोलना चाह रही है 6 साल के बाद भी कुछ भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्लियर नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए दे वर वरिड कि इसका फ्यूचर कैसे होगा, अगर ये बोल ही नहीं पाएगी तो हम लोग इसको क्या चाहिए ये कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वॉज द थॉट एंड बिकॉज दे आर वरिड। और कहीं से कुछ एड्रेस मिला था, हम लोग के प्रैक्टिस को भी हार्डली 3 या 4 साल हुए थे, ओके। तो पास हिस्ट्री में हम लोग को मिला सीवियर कफ था, बट डिटेल में नहीं पता है। उसके मम्मी को भी न्यूमोनिया शायद हुआ था, शायद कि हॉस्पिटलाइज फॉर 1 वीक। हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन, मतलब सेक्शन का बच्चा है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उसका एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। और सर्जिकल ऐसे कुछ भी मेजर हिस्ट्री नहीं थी। बाद में उसकी जो कंप्लेंट थी वो वीकली ट्वाइस जाती थी, ठीक है। यहाँ पे एक वीक पर 2 डेज है लिखा है मैंने, बट वीकली ट्वाइस जाती थी शुरुआत में, अकाली फॉर 10 to 15 मिनट्स, ओके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा होता था, अल्प मल प्रवृत्ति थी और दुर्गंधित थी और ग्रथित थी, मतलब बहुत ही पेनफुल वो प्रोसीजर होता था। मूत्र में आपको एक थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा ओके। तो वहां पे भी हमें हमने देखा था कि मूत्र में दो वेग आते थे नाइट टाइम के टाइम। मैं हमेशा पेशेंट का कभी भी दिन में पूछता हूँ अगर यूटीआई का पेशेंट आएगा तो, बट अदरवाइज आई ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन आस्किंग यूरिनेशन इन द नाइट। वो मेल फीमेल हो या बच्चा हो, वृद्ध हो या तारुण्यावस्था में हो, मैं या कोई भी व्याधि हो, मैं आई ऑलवेज आस्क फॉर नाइट यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि नाइट में एक तो आपके इंद्रियां सभी काबू में चाहिए। नाइट में यूरिनेशन होना इसका मतलब क्लेद की संपृक्ति बहुत ज़्यादा है, और क्लेद मूत्र से क्लेद बहना मतलब रात के शैत्यता की वजह से, मतलब शीत गुण के इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पे मूत्रता दिखती है, ठीक है। बट शैया मूत्रता नहीं थी, हाँ, इसको शैया मूत्रता नहीं थी, मतलब बेड वेटिंग नहीं था, वो बताती थी, इतना उसको समझ में था, ठीक है, वो बताती थी। निद्रा शांत थी, शब्द अस्पष्ट था, मतलब ये यूरिन को जाने के, यूरिन ब्रेक के बावजूद भी उसकी निद्रा अच्छी थी। शब्द अस्पष्ट थे, जो उसके लिए ही मेरे पास पेशेंट अप्रोच हुआ था। नेत्र स्त्राव ये अलग लक्षण मिला था। जिह्वा फिर भी निराम थी दुर्गंधित होने के बावजूद भी, ओके। तो ये अष्टविध परीक्षण था। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में पेशेंट के मम्मी के G3 P3 L1 A2 D0, मतलब 2 एबॉर्शंस थे उनके इसके पहले। तो एबॉर्शन की वजह से क्या होता है, हर बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर दिखता है क्या? नहीं। पोस्ट एबॉर्शन नहीं होता है, हमें भी मतलब क्रियांश जो हुआ है वो पोस्ट एबॉर्शन ही हुआ है, समझा नहीं था, ओके। सो ऐसा नहीं कि उसमें ये होता है, प्रॉब्लम होता ही है, बट होता क्या है, उसकी जो ग्रोथ जैसे नॉर्मल बेबी में हो सकती थी वैसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि एबॉर्शन में क्या होता है, मिसकैरेजेस या एबॉर्शंस, मतलब जो टर्मिनेट करते हैं बेबी डीएनसी में। अगर डीएनसी का अगर आपके पेशेंट में हिस्ट्री है, मतलब जो बच्चा आ रहा है उसके पहले अगर डीएनसी हो चुका है मम्मी का, उसके मम्मी का या माता का, तो ये जो डीएनसी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, लेखन कर्म के जैसे करते हैं, इसलिए एंडोमेट्रियम को डैमेज हो जाता है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस पे, और वही लाइनिंग या रस धातु जो एंडोमेट्रियल टिश्यू हम लोग इज इक्वल टू रस धातु कहते हैं, तो उसी को डैमेज होने की वजह से गर्भ वहां पे टिकता नहीं है, ठीक है। इसलिए हैबिचुअल एबॉर्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर उसने कांति प्रभा या पद्म किट्ट जैसे अगर कल्प बिना लेकर अगर प्रेगनेंसी रहती है तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो, बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या पेशेंट के नजरिए से उतना वो क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण नहीं रह सकता है, ठीक है। बट
बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिखेगा अगर आपने, क्योंकि देखो गर्भ रेडी था 9 मंथ्स के लिए, फीमेल की बॉडी या मन भी रेडी था, सौमनस्य गर्भधारणा नाम कहा है ना, तो ये दोनों चीजें अगर है कि 37 वीक तक वो गर्भ अब हमें बढ़ाना है, अगर वो यूट्रस की या उस माता की अगर सोच है, और ऑल ऑफ सडन 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने के बाद अगर गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है, देन बॉडी गेट्स डिस्टर्ब, और प्यूरिपेरियम आने के लिए 6 महीना लगता है नॉर्मल टू दैट पोजीशन। तो आकाश मतलब गर्भाशय में जो पृथ्वी का आवरण था उसी में और एक पृथ्वी बढ़ रही थी, अचानक अगर वो निकल गई, जो जीव जीव निकल गया, गर्भ नामक पृथ्वी वहां से अगर निकल गई तो आकाश का अवकाश बढ़ेगा अचानक, तो वात प्रकोप भी होगा, स्थानिक वात प्रकोप। तो स्थानिक वात प्रकोप मतलब अपान वायु है, तो वो विलोमित होगा, कटिशूल जॉइंट पेन वो डेवलप करेगा 101%, जानुशूल डेवलप करेगा या ऑस्टियोपोरोसिटी डेवलप करेगा, क्योंकि अचानक वो पृथ्वी वहां से निकल गई। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अबॉर्शन का, मिसकैरेज या डीएनसी का, ठीक है। तो इंटरनल लाइनिंग डैमेज होती है वहां पे, तो इसी की वजह से नेक्स्ट गर्भ में कुछ ना कुछ विकृति आती है। तो उधर परीक्षण हमें करने की मतलब करना ही पड़ता है पांचोदिक चिकित्सा अगर करते हो आप तो यकृत में नाद घन आए थे, पीड़ना सहत्व भी था, प्लिया में नाद आकाशीय आए थे बट पीड़ना सहत्व नहीं था। उसके बहुत बार पेशेंट खाके ही आता था, इसलिए नाद परीक्षा बहुत कम बार की है आगे के फॉलोअप में, और बाकी मूत्रपिंड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो पेशेंट एट दैट टाइम, तब मैंने पूछा, क्योंकि मुका मिनमिन और गदगद यानी स्टैमरिंग के लिए मेरे पास आए थे पेशेंट, या वो बोलना तो चाहती है बट बोल नहीं पा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बोलना चाह रही है बट बोल नहीं पा रही है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वर नॉट देयर। ओके, तो वो क्या क्या बोलती थी, नो, नको, नको मीन्स नो मराठी में, चल, मम्मी, पापा, ताई, दादा, ऐसे, बट अम्ब्रेला बोलते वक्त को स्टैमर करती थी, मतलब तोतला बोलती थी या हकलाती थी, है ना, अम ले ला, ऐसा मतलब स्टैमरिंग करके करती थी वो। और महालक्ष्मी मैंने उसको उस टाइम भी बोलने के लिए कहा था, तब भी उसको जमा नहीं था, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड। ओके, तो 25/12/2020 को हमारे पास पेशेंट अप्रोच हुए थे। उसके बाद फलत्रिकादि गुग्गुल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे विथ हॉट वाटर यानी कोष्ण जल के साथ दिया था या गर्म पानी के साथ, श्वदंशादि गुग्गुल बिफोर लंच एंड डिनर विथ कोरिएंडर वाटर, उसको हम लोग धान्यक जल कहते हैं। रजनी योग जो हरिद्रा और गैरिक का समभाग मिश्रण है, और उसी को हरिद्रा की 3 भावनाएं दी जाती है, तो 10 बजे वो दिया था क्योंकि प्लिया के ऊपर आकर्षण आते हैं। चंद्र प्रभा बिफोर लंच एंड डिनर, क्योंकि नक्त मूत्रता थी तो पहले मेरे दिमाग में था कि बेड वेटिंग जैसा हो सकता है कुछ, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग डे मतलब फर्स्ट कंसल्टिंग थी और हम लोग मेडिसिन दे रहे थे, इसलिए दिया था चंद्र प्रभा। और क्योंकि मेरे पास अभी तक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैं ये सोच रहा था कि इसको कृमि की वजह से है या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, मतलब क्यों है ये मुक्कमिनमिन गदगदता, और या इसकी वजह से है मूत्रपिंड की शोध की वजह से। तो ये मेरा क्लियर नहीं था, जम्बल था जब डायग्नोसिस मतलब पेशेंट मेरे पास अप्रोच हुआ था। और चातुर्तक दिया था, देखो मैंने कृमि की भी चिकित्सा ऑलरेडी डाल चुका हूँ। चातुर्तक यानी मेदोपाचक, ये हम लोग कृमिघ्न करके यूज करते हैं, बस इसका काल आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कृमि अगर आप चिकित्सा करते हो तो ये करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ने विथ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी के साथ व्यानोदान काल, मतलब जस्ट आफ्टर लंच एंड डिनर, उसको व्यानोदान काल कहते हैं। तो स्मॉल पीस ऑफ जैगरी के साथ दिया, क्योंकि जैगरी क्या करती है यानी गुड़ क्या करता है, वो जो गुड़ रहता है वो कृमियों को आकृष्ट करेगा, इसलिए ये जो चातुर्तक गुड़ के साथ देना है वो पेशेंट को निगलने के लिए कहना है। और गुड़ के साथ जब भी देते तो बच्चे हमेशा खुश होते हैं, बट हमें उनको खुश करने के लिए नहीं देना है। चातुर्तक ये प्योरली वायु आकाशीय कल्प है, वायु आकाशीय तिक्त रसात्मक है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो अगर आप गुड़ के साथ देते हो यानी जैगरी के साथ, तो उसका डिसइंटीग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होना अपेक्षित है, और जैसे वो वहाँ पे रिलीज हो जाता है तो कृमि गुड़ की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं
और वहां पे चातुर्तक रिलीज किया जाता है, तो उस वजह से उसका क्रोमिग्ना एक्शन दिखता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग। ओके, तो सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, तो एक एक हम लोग एक मतलब 15 दिन के बाद जब अप्रोच हुआ, सॉरी 1 हफ्ते का ही मेडिसिन दिया था, तो 1 जनवरी 21 को पेशेंट स्टार्टेड येलिंग। मतलब मेडिसिन हम लोग ने दिया था क्या, सिर्फ 1 वीक का। क्या क्या दिया है, फलत्रिकादि गुगुल, श्वरदंशादि गुगुल, रजनीयोग। और पहले वो चिल्ला के बात नहीं करती थी, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। टॉक्स मोर ऑन फोन, मतलब फोन पे पहले मतलब बात करती थी बट ज्यादा बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड ही नहीं था। उसकी संप्रति अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। स्टिल स्टैमर्स फॉर 3 लेटर है, हाँ वो वीटर हुआ है, 3 लेटर वर्ड्स। मतलब अमरेला स्टैमर कर रही थी अभी भी। मल जस्ट आफ्टर वेकिंग अप हो रहा था, ठीक है, मतलब प्रातोत्थान हो रहा था, बट 2 दिन के बाद ही हो रहा था, ठीक है, अभी भी। मूत्र प्राकृत था। स्वेद डांसिंग के टाइम था। पहले अगर हम लोग स्वेद की ये देखेंगे तो स्वेद उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 1 मिनट, हाँ स्वेद अल्पतम था, ठीक है, क्योंकि मेरा ये कैमरा का आ रहा है ना वहाँ पे टूल बार, इसकी वजह से नहीं। आयुर्वेद पंचभौतिक चिकित्सा क्योंकि आप जलते भाई। ठीक है, तो येलिंग स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक अलग संप्राप्ति बताऊंगा, यू शुड नोट इट डाउन इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू पांचोदिक चिकित्सा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। वो संप्राप्ति सुनकर आपको अप्पा जी पे एक्चुअली गर्व होगा। ओके, एक्चुअली गर्व होने जैसी बात है अप्पा जी पे। क्या है संप्राप्ति वो, अभी अप्पा जी का क्या कहना है कि मूत्रपिंड के ऊपर जब जब शोथ आएगा, जब जब शोथ आएगा, तो अप्पा जी कहते हैं कि पेशेंट में, आपके पेशेंट में हमेशा मुक्का मिनमिन या गदगद ये दिखाई देगा। अब इसका रिलेशन क्या है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कि जब जब आपके मूत्रपिंड के ऊपर शोथ आएगा, तो मूत्रपिंड कहां पे है, मणिपुर चक्र के यहां पे। अब जो पाणिनि व्याकरणकार जो है, तो उन्होंने शब्द की निर्मिति कैसे बताई है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा ये नाभि से उत्पन्न होती है, पश्यंती ये यहाँ पे है, हार्ट के यहाँ पे, परा पश्यंती, ठीक है, अनाहत नाद जो कहते हैं, वहां पे एक उत्पत्ति वहां पे बताइए। बाद में मध्यमा कंठ के यहाँ पे बताइए, और वैखरी जीवा के यहाँ पे बताइए। तो ये 4 प्रकार से व्यक्त होती है, ये उसकी स्टेजस है। नाभि से उत्पत्ति बताइए वाणी की, पाणिनि जी ने, जो हम लोग ने फर्स्ट ईयर संस्कृत में पढ़ा था, वही पाणिनि जी। माहेश्वर सूत्र कुछ याद आ रहा है, हयवरट है ना वो वाला। तो वो जो शब्द की उत्पत्ति है, वाणी की उत्पत्ति है, तो वो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, मतलब नाभि, हृदय, कंठ और जिह्वा या मुख, तो वहां पे वो एक्सप्रेस होती है। वैखरी मतलब क्या, उसको खरता आती है, मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो वो खरता आना, इसका मतलब स्पष्टता आना। अगर मणिपुर चक्र के ऊपर दबाव आता है मूत्रपिंड की शोथ की वजह से, तब नाभि के ऊपर, क्योंकि मणिपुर चक्र नाभि स्थित है, तो नाभि के एरिया में भी शोथ आएगा, शोथ से प्रभाव आएगा, और वहां से जहां से वो वाणी की उत्पत्ति होने वाली है, शब्द की उत्पत्ति होने वाली है, वो होगी ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ही वो रुक रहा है। कितने लोगों को ये संप्राप्ति समझ में आई कि नहीं, यू आर कंप्लीटली डिसएग्री, एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड दिस संप्राप्ति? यस, नहीं, वो मानना ही पड़ेगा, इतना एक्सलेंट ये संप्राप्ति। कंफ्यूज है कुछ लोग, ओके, नो इश्यू। बट आप मारवाड़ीज जो टाइल्स वाले जो लोग हैं ना, खास करके मारवाड़ीज जो बैठकर काम करते हैं, दे डोंट इवन गो फॉर यूरिन। अब मूत्र से क्लेदवनम का है तो टाइम टू टाइम 4 to 6 आवर्स में एक बार तो जाना ही चाहिए नॉर्मल आदमी ने। अगर वो नहीं जा रहा है, देन देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम विल अराइज, सॉरी। तो अद्भुत ही है स्वाति जी ये सब चीजें,
हमारे लिए भी, आज भी। नहीं तो कैसे हम लोग मान के चले ना। और ये संप्राप्ति मतलब मैं तो सोचता हूँ हमेशा ये संप्राप्ति देखने के बाद कि मतलब क्या सोच रही होगी, सोचा कैसे उन्होंने, और ये कोरिलेट कैसे किया, ये आज तक आकलन का विषय है। अगर वो सामने रहते ना तो 100 बार भी हम लोग पैर धो के पिए उनके, तो वो भी अमृत के समान होता है। ओके, आई विल कम अगेन रिपीट इट। ओके, तो इसीलिए मिनिमम मेडिसिन लगती है ना। तो श्वद औषधि इज द की मेडिसिन फॉर अस, और उसका मल प्रवर्तन करना, बस यही चिकित्सा की थी पूरे इसमें। आपको कहीं पे भी सुवर्ण कल्प नहीं मिलेंगे। टोटल डेढ़ साल में एक भी सुवर्ण कल्प नहीं है ना, एक भी महा वाला कल्प नहीं है। महायोगराज, महावात, महारस रजस्व क्या है वो, मेरा खुद का रसशास्त्र एमडी, बट मतलब मुझे याद करने पड़ते हैं, या मैं कोई क्लिनिकल मीटिंग को जाता हूँ, देन आई रियलाइज अरे हाँ अपना रसशास्त्र एमडी है ना। तो समटाइम्स आई गेट डिप्रेस्ड अ लॉट, है ना। तो मतलब बट मैं तुरंत ही जगह पे आ जाता हूँ, क्योंकि हर जगह पे पांचभौतिकत्व है, तो आई ऑलवेज एंजॉय दैट। ओके, तो आपा जी की कृपा है। तो अगेन आई विल रिपीट। तो पाणिनि जो व्याकरणकार है, उन्होंने शब्द की उत्पत्ति परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ऐसे स्टेजेस में कही है, और नाभि से लेकर नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ और जिह्वा, यहाँ पे उसकी उत्पत्ति बताइए। अब नाभि के यहाँ पे मणिपुर चक्र है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे रिट्रोपेरिटोनियली किडनीज लोकेटेड है, करेक्ट। तो किडनीज में या वृक्क में जैसे ही शोथ उत्पन्न होता है, तो उसका प्रभाव मणिपुर चक्र के ऊपर होता है, मणिपुर चक्र का प्रभाव नाभि के ऊपर होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो नाभि के यहाँ से ही जो वाणी की उत्पत्ति या शब्द की उत्पत्ति होने वाली है, वही अगर नहीं हुई, तो मैं अगर सपोज मेरे वाणी में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कैसे लग रहा है, तो ये मैं अभी जो बोला ये 10 सेकंड में, तो सेम थिंग इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज, दिस थिंग हैपनिंग अ लॉट, बिकॉज जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ, मेरे घर के रिनोवेशन के टाइम में मैं ये मतलब टाइल्स, परफेक्ट टाइल्स मैचिंग के लिए मैं ढूंढ रहा था, और वी डोंट वांट वाइट कलर का टाइल्स, सो वी हैव ब्राउन कलर का टाइल्स, ठीक है, इन घर में। तो मैं ढूंढ रहा था वो, तो जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो मैं सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, मतलब इसका वर्ड बीच बीच में सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। ओके, तो उनकी बातचीत चल रही थी एक दूसरे के साथ, तो उसका और एक डिलीवरी आने वाला था, तो वो इसके लिए भी नहीं गया, क्योंकि मैंने पूछा, मैं तो घूम रहा था ना, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई नज़दीक है क्या वॉशरूम, तो बोला, मतलब उसने मारवाड़ी में दूसरे से बात किया, तो मुझे समझाओ कि यूरिन के लिए वो अभी तक गया नहीं है, ठीक है। देन आई रियलाइज कि भाई इसमें तो प्रॉब्लम है, तो क्या है ना, प्रॉब्लम होगा तो पांचोतिक दिमाग तो चलेगा। देन आई केम टू नो कि मतलब मैंने बाकी के लोगों से भी पूछना स्टार्ट किया कि भाई मतलब सब में ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा है, जो रेगुलर जाते हैं उसमें नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज वो आर रनिंग दिस टाइल वाला दुकान, है ना, वो शॉपकीपर को है ये प्रॉब्लम, ओनर को, हाँ ओनर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेबर, ओनर को प्रॉब्लम है, बिकॉज ही कंप्लीटली सिट whole throughout there, and he doesn't even get up for the urination. तो अवरोधी है ना, ये जो जाना चाहिए बाहर क्लेथ, वो नहीं जा रहा है टाइम टू टाइम। ओके, तो ये हो गया। और ओके, यहाँ पे देखो विष्णु प्रिया जी का भी एक मैसेज आया है, आई हैव सीन यूटीएस पेशेंट हैव स्लाइट वाणी विकरण। ओके, तो उन्होंने भी वाणी का ये देखा है। और वाणी का वाक प्रवृत्ति कौन से वायु के अंडर आती है वो भी पता होना चाहिए ना। वायु कौन से अंडर आती है? समान उदान उदानो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न बलवर्ण, सॉरी प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। तो वाक प्रवृत्ति देखो, उदान वायु का भी प्रॉब्लम है कि नहीं यहाँ पे, उसकी स्मृति अच्छी है क्या डाउन सिंड्रोम की? नहीं। बाद में वाक प्रवृत्ति तो है ही नहीं, ठीक है। बाद में क्या प्रयत्न करता है क्या वो ज्यादा? नहीं। प्रयत्न मतलब क्या? चेष्टा पूर्वक जिसको हलचल होती है उसको प्रयत्न बोलते हैं। उसकी तर्क संग्रह में डेफिनेशन आप जाके देख लो। प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण, वर्ण कैसा रहता है उसका?
गोरा भी रहेगा या काला रहेगा, निस्तेज रहता है, ग्लो नहीं है उसके ऊपर, निस्तेज होता है वो, है ना। प्रयत्न बलवर्ण, बल भी रहता है क्या, मतलब हेवी लिफ्टिंग करता है नहीं, काम भी नहीं करता, ऊर्जा भी नहीं है ना। वर्ण स्मृति क्रिया और इंटेलेक्चुअली भी नहीं है, करेक्ट। यस और नो, मतलब उदान वायु भी आ गया। समान वायु की दृष्टि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन थी, ये मॉरुला ब्लास्टुला जब फॉर्म हो रहा था उसके टाइम थी, है ना। अब ये उदान वायु मतलब देखो वायु की कैसे दृष्टि हो रही है धीरे धीरे। ओके, स्वरूपा मॅम वाटते का बरं ऐकायला? स्वरूपा जी शायद नहीं है वो, है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉलोअप देखते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे थे? तो सॉरी मी तुम्हाला आन्सर देऊ नाही शकले लगेच, पण नाही, नाही, मला हरकत माझं अनम्यूट होत नव्हतं ते. अच्छा अच्छा हा, अच्छा खूपच छान चाललंय, म्हणजे मी बरं अगदी तन्मयतेने ऐकते, त्याच्यामुळे मी आन्सर करत नाहीये. बराबर। तो सिम्टम एंड ट्रीटमेंट अब 17 तारीख को क्या थे, मतलब 15 दिन का मेडिसिन देने के बाद कठिन मलुल प्रवृत्ति अभी भी थी 2 टाइम्स और बाय 7 डेज, मतलब वो जो हो रहा था वीकली ट्वाइस पे कन्वर्ट हो गया, मतलब बुरा हो गया उसका मल प्रवृत्ति। अपन में हम लोग ने उष्ण गुण बढ़ा दिया शायद, है ना। उसमें मिस्टेक क्या हुई ना, एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा हमारी ट्रीटमेंट में मिस्टेक क्या थी। बट उसने न्यू वर्ड्स बोलना चालू किया, आजी अटैक ये थोड़ा वो अस्पष्ट बोल रही थी बट बोल रही थी, बट आज ये वर्ड उसने नए से स्टार्ट किया। अब हम लोग ने जैसे ही घननाद आए उस पेशेंट में, ठीक है, आकाशीय नाद थे पहले तो रजनी योग दिया था, अब जैसे ही घननाद आए तो हम लोग ने ट्रीटमेंट चेंज कर दी, फलत्रिका थी वैसे ही रखा, सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे। वरांग ये क्यों रखा था मैंने, क्योंकि दुर्गंधित मल प्रवृत्ति थी, इसके लिए फलत्रिकादि गुगुल दिया था। गुगुल ये सरधर्मी बताया है अप्पा जी ने, और फलत्रिकादि गुगुल ये वायु आकाशीय कल्प है, सो इट एक्ट्स एज अ ब्लोवर। ओके, ढकेलने का काम करता है, जोर से हवा मारकर ढकेलना है। तो अपन वायु का जोर बढ़ाना है तो आप फलत्रिकादि गुगुल दे सकते हो। तो शांति से नहीं पास करेगा उस टूल को, जोर से पास करेगा। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड और इमेजिन दिस कल्पास, हाउ दे आर एक्टिंग और मोड ऑफ एक्शन कैसे हो सकता है। तो यू हैव टू इमेजिन ऑल द टाइम। वरांग क्षार दिया था, जैसे ही घननाद आए 10 और 2 बजे हनी के साथ, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा आपको, नॉइज, सॉरी, ज्यादा आवाज तकलीफ दे रहा है क्या बैकग्राउंड में? नहीं सर, जास्त नहीं। ओके ओके, थैंक यू। और शो दिया था, देखो शो हम लोग ने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपान काल में हम लोग ने कोरिएंडर वाटर मतलब धान्य जल के साथ कंटिन्यू किया है, क्योंकि मुकम मिनमिन गदगद की संप्रप्ति थी मेरे मन में जब मैंने पढ़ा था 2014 में, तब से मुझे इंटरेस्ट था ये वाले संप्रप्ति में। और बट देखो 2021 में जब अपनी एलिजिबिलिटी हो जाती है ना, तभी भगवान अपने पास पेशेंट भेजता है। वैसे जब तक आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, देखो आज भी हमारी एलिजिबिलिटी कैंसर के लिए नहीं है एज सच, तो हमारे पास कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और वी आर ट्रीटिंग देम सक्सेसफुली। नो, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है तो हमारे पास उतने नहीं आ रहे। स्पाइन की एलिजिबिलिटी है तो स्टेनोसिस वी कैन रिकवर इजीली, है ना, स्पाइनल स्टेनोसिस। तो हम लोग इजीली, मतलब वो भगवान की दया से हो रहे हैं, ईश्वर की कृपा से। ओके, तो ये शो दिया था हम लोग ने आपान काल में। क्यों? मूत्रपिंड का शोथ ये हमारे दिमाग में था। शोथ मतलब सूजन नहीं, हाँ, शोथ मतलब डिसफंक्शनैलिटी हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो 24/1 को क्या हो गया, और 7 दिन के बाद एवरी 3 डेज स्टिल मल प्रवृत्ति अभी भी सरगुण उसको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी अवरोध दिख रहा है। बट न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं। फुग्गा मतलब इन इंग्लिश बलून, भवरा मतलब टॉप, है ना। चॉकलेट क्लियर बोल रही थी अभी वो, चॉकलेट मतलब अभी ये देखो 4 लेटर्स वाला है ना, चॉकलेट 4 लेटर वर्ड है। अभी सी स्टार्टेड सेइंग इट क्लियर। अब हम लोग ने ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, क्योंकि फलत्रिकादि गूगल से वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा था जैसे एक्सपेक्टेड था। तो हम लोग ने उष्णता की ट्रीटमेंट, टिपिकल उष्णता की ट्रीटमेंट, मतलब उष्णता कम करने वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, तेज महाभूत को कम करने वाली। तो परिपाठ आदि काढ़ा सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे 1 टेबल स्पून
क्योंकि वो उसका 6 इयर्स एज था इसके लिए कम दिया है, नहीं तो 10 to 15 ml हमारी क्वांटिटी रहती है। तो 1 टेबल स्पून मतलब 5 ml विथ 2 टेबल स्पून ऑफ श्रुतशीत जल, मतलब उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी के साथ दिया। रजनीयोग कंटिन्यू किया 10 और 2 बजे, मतलब कंटिन्यू सॉरी वरांगत दिया था, बट अभी रजनीयोग के ऊपर फिर से शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि फलत्रिकादि गुग्गुल से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और शिवधर्मशादी गुग्गुल दिया बिफोर लंच एंड डिनर, मतलब आपान काल में दिया धान्य जल के साथ। और पंचकषाय, क्योंकि अगर वो बातचीत कर रही है मतलब बुद्धि में कुछ ना कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा था, तो इसीलिए उसको और एनहांस करने के लिए पंचकषाय यानी अस्थि मज्जा पाचक धात्री मुस्ता आमल की ये योग दिया जस्ट बिफोर स्लीप घृत के साथ। तो घृत भी मेध्य बताया है। और पंचकषाय के एक्शन, तो आकाश के अवकाश में स्थित पृथ्वी को बल देने के लिए हम लोग ने ये चीज किया। क्यों पंचकषाय इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो धात्री ये अम्ल रसात्मक अम्लधर्मी कहा गई है, ठीक है, अम्लधर्मी है ना धात्री। और क्षारधर्मी मुस्ता, मुस्ता ये पाचन बताया है, आमल की ये दीपन बताया है। तो दीपन, ऑल दीपन आर कैटेगरीज एज अ अम्लधर्मी द्रव्य, ओके। और पाचन द्रव्य एज कैटेगरीज और कॉल्ड एज अ क्षारधर्मी द्रव्य। अगेन क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता, ये जो माधुर्य है, तो अगर आप गुड़ुचि को देखेंगे तो कैसे बढ़ती है गुड़ुचि, कहां से कहां बढ़ती है? एनीवन हु आर नॉट इन द पांचवतिक वर्ड, वी वांट आंसर फ्रॉम देम। कैसे बढ़ती है गुड़ुचि? नीचे से ऊपर बढ़ती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है? यस सौम्यश्री, गुड़ची को तो देखा होगा ना आपने, गुड़वेल तीनों स्पून नीचे से ऊपर, हाँ स्टार्टिंगला नीचे से खाली ऊपर. उडत जाते आणि वरून मग रूट्स खाली टाकते ते. करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। पहले कंडीशन. मतलब उसका जब भी नीचे रूट्स आते हैं, बट अगेन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम डाउन नीचे टू से अप। ऊपर, नीचे से यस और ऊपर. नो? नीचे जी से सर. ऊपर जाता है, मतलब पृथ्वी से आकाश की तरफ जाता है। यस, पृथ्वी से आकाश की तरफ जाता है। तो ये Yes. जो माधुर्य है ना दोनों का, धात्री का अम्ल धर्म और मुस्ता का पाचन धर्म, ये दोनों को क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता, ये जो माधुर्य है, ये जो आकाश का अवकाश की तरफ, ये गुड़ुचि ये उस तरफ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, मतलब कहाँ पे? बुद्धि की तरफ, यानी उत्तम अंग की तरफ, यानी आकाश के अवकाश में जो पृथ्वी है वहां पे वो लेके जाती है। इसीलिए बहुत अच्छा काम होता है पंचकषाय योग का। अस्थि मज्जा पाचक के बारे में आपने आज तक शायद ऐसा नहीं सोचा होगा, शायद। हाँ, हैव यू अंडरस्टूड लाइक दिस अस्थि मज्जा पाचक? नहीं। तो पांचवती की यही तो ब्यूटी है, अलग कंसेप्ट, मतलब योग आपके वही है बट सोचना अलग है, ठीक है। सोचेंगे ना तो बहुत हर चीज में आपको आम्ल धर्म, क्षार धर्म, क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता। आप ऋतु ले लो, द्रव्य ले लो, अभी तो फर्टिलाइजेशन देखा ना, क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता। आर्तवम तु अग्नेयम शुक्रम तु सौम्यम, दोनों एक साथ जब आते हैं तो गर्भ तैयार होता है। आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी, राइट फ्रॉम योर किचन। या नींबू शरबत, क्या है? नींबू है अम्लधर्मी और आपका शक्कर। रॉक सॉल्ट है क्षारधर्मी, तो क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता, है ना। एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस प्रिंसिपल एंड इट परफेक्टली फिट्स इन ऑल द लाइफ कंडीशंस। एंड देखो, अगर आप वृक्ष हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करता, कैसा बोलता है वो? तो वृक्ष मीन्स व्हाट? वृक्ष गुण है ना, मतलब क्षारधर्मी है वो। या खूनी लोग अगर देखे होंगे आपने, जो 2 मर्डर है, 3 मर्डर है। अभी ब्लैक वॉरेंट नाम का एक सीरियल चल रहा है, देखो, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो मेरे दिमाग में क्या है, अगर वो कैदी हैं तो वो खूनी स्वभाव के होते हैं, मतलब तीक्ष्ण गुण बहुत ज्यादा है, क्षारधर्मी है उनकी सोच। मन की जो मृदुता है, स्थिरता है, वो विकृत हो गई है, मतलब खून करना मतलब अच्छा है, या किसी को मारना पीटना मतलब अच्छा होता है, ये उनके दिमाग में बैठ गया है। ये विकृत बुद्धि है, वो स्थिर हो गई है आपके उनके मन में, ठीक है। तो हम लोग उनको क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। तो हम लोग क्या बताते हैं? यथार्थ क्या है, ये तू जो कर रहा है वो गलत है, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। प्यार या स्नेह मतलब क्या? स्निग्ध गुण,
मतलब आप महाभूत में ही स्निग्ध गुण है, बाकी कोई भी महाभूत में नहीं। तो काउंसलिंग व्हाट यू आर डूइंग इज अ आम्लधर्मी, एंड दैट द नेचर ऑफ दैट क्या बोलते हैं, मुजरिम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या कल्प्रिट हो या खूनी हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गया, बट मर्डरर Criminal. मर्डर क्रिमिनल मर्डरर ये क्या हो गया, तीक्ष्ण स्वभाव का क्षारधर्मी व्यक्ति हो गया, या उसका नेचर। हम लोग काउंसलिंग अम्लधर्मी कर रहे हैं, वो है पेशेंट क्षारधर्मी, तो क्षारो याति माधुर्य में शीघ्र मामलों संहिता, उसमें माधुर्य इस्टेब्लिश हो गया। ये कब सोचेंगे हम लोग, जब उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आएगा। कुछ अच्छे कैदी भी होते हैं ना जिनका सजा कम होता है, तो उनमें माधुर्य इस्टेब्लिश हो रहा है, समझ में आया बात। तो एवरीवेयर यू कैन इस्टेब्लिश दिस प्रिंसिपल, ओके। व्हाई? बिकॉज ऑफ जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट गुरुवर्य आप्पाजी एंड शैलेश माली सर, ओके। तो 13 फरवरी को क्या आया उसका, अभी जैसे ही परिपाठादि कार्ड दिया था ना हम लोग ने, तो वन डे ऑफ आना चालू हो गया उसको, मतलब हफ्ते में अभी वो 4 बार जाने लगी, 3 से 4 बार, बट अभी भी दुर्गंधित था मल। दुर्गंधित मल मतलब क्या, पृथ्वी का जो विस्त्र गुण है ना, मतलब वहां पे पड़ा होता है ना, तो उसकी वजह से विस्त्रता आती है। आप घर का दाल राइस ले लो, आप 2 दिन रख के जाओ, उसको गंदा बास आएगा। देखो बिस्किट को आता है क्या गंदा बास, नहीं आता है, इट डजंट स्मेल ऑडरस, है ना, इट डजंट स्मेल बैड। बट अगर दाल राइस अगर आप रखते हो जहां पे आप महाभूत जहां पे होता है, तो वहां पे हमेशा आपको एक गंदा स्मेल आता है, या इट स्मेल्स बैड अलॉट, ओके। सो दुर्गंधी है, बट परिपाठादि काढ़ा से अभी तीक्ष्ण गुण और उष्ण गुण कम हो गया, और सरल और द्रव गुण बढ़ गया पित्त का। पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव, तो सरल द्रव गुण बढ़ाना, ये मेरे दिमाग में था फलत रेखादि गूगल देकर, बट वो वहां से मुझे नहीं मिल रहा था। जैसे ही ट्रीटमेंट शिफ्ट किया, देन वी गॉट अ रिजल्ट वेरी ब्यूटीफुल, एटलीस्ट नॉट ब्यूटीफुल बट एटलीस्ट 3 to 4 times शी इज गोइंग इन अ वीक। अब उसने और न्यू वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर रही थी अदर देन दिस। अब मुझे अप्पा जी हमेशा कहते हैं उदर परीक्षण में कि अपान कक्षा का उदय होता है। उदय मतलब क्या, उदय मतलब सुप्तावस्था में थी, उसके ऊपर आवरण था। सपोज अगर मैंने मेरा चेहरा छुपाया है, अब यू कांट सी माई आईज माउथ और नोज, ओके। तो जैसे ये आवरण हट गया, देन यू कैन सी माई फेस वेरी क्लियरली यू कैन सी माई फेस। अब इससे क्या हो गया, ये जो हाथों का आवरण था वो चला गया। वैसे ही हमें और संप्राप्ति, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, इफ वी स्टिक अप और चेंज द मेडिसिन, देन जितनी डेप्थ की संप्राप्ति है वो हमें ओपन अप होती जाती है, ठीक है। तो वैसे ही है। तो अभी आपान कक्षा में भी पीड़ना सत्व दिखने लगा। इसका मतलब आपान वायु की जो विकृति थी, हमें पहले से पता थी कि आपान वायु क्लियर नहीं है, ठीक है, अवरोध की वजह से, पुरुष की अवरोध की वजह से। बट नाउ वी आर कंफर्म्ड कि अपान की गति में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वहां पे रुक्ष उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, और परिपाठादि काढ़ा की वजह से वो जैसे ही दूर होने लगा, तो उसका आवरण जैसे ही चला गया, हम लोग को अपान कक्षा में भी ये मिला, और यकृत क्रिया आकाशीय आने लगे। मतलब परिपाठादि काढ़ा देने के बाद भी आकाशीय नाद आए, वो बहुत विशेष संप्राप्ति थी। बिकॉज ये पेशेंट है ना, चिकन मटन का बहुत ही ज्यादा उपयोग करती थी, ओके, उसकी वजह से भी ये हुआ। 28 मार्च को, मतलब बीच में पेशेंट पूरा फॉलोअप दिया नहीं है कंटिन्यूअसली, 28 मार्च को 1 day ऑफ, बट ओडर्स फिर भी चालू था, मतलब हफ्ते में 3-4 बार होता था, बट स्मेली था, मूत्र प्राकृत था। न्यू कॉम्प्लेक्स वर्ड शी इज ट्राइंग, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कंप्लीटली स्टॉप। मतलब वो चिकन मुझे आज भी याद है, चिकन 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 चिकन, ऐसा वो 1 मिनट तक बोलते रहती थी, परी 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 परी, मतलब उसको पता नहीं रहता था कि मुझे रोकना कहाँ पे। तो रिपीटेशन ये उसका बंद हो गया था कंप्लीटली। मतलब 25-12 को हम लोग ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। मल प्रवृत्ति अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, नए वर्ड्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहे हैं, मतलब कम समय में हमें अच्छा रिजल्ट मिला है बिकॉज ऑफ गुरुवर्य आप्पाजी। तो 28 मार्च को, मतलब 3 months ऑफ स्पैन वी कैन से। अभी वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखी, बट अभी हम लोग ने कृमि का विचार भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो चातुर्तक अगेन वी हैव स्टार्टेड, जो बंद किया था। आमल की ऑयल फॉर एप्लीकेशन ऑन स्पाइन एंड ऑन डिजिट्स। वाई? आमल की अस्थिगत उष्णता को कम करने वाला द्रव्य है अकॉर्डिंग टू अप्पाजी, ठीक है। आमल की क्या है? अम्ल रसात्मक है,
अम्लधर्मी है, मतलब पंचरसात्मक है, बट अम्ल कषाय रस ज्यादा है उसमें। तो कषाय रस भी वायु प्लस वायु प्लस पृथ्वी महाभूत है। अम्ल में वायु प्लस पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत है। ठीक है, ये होने के बावजूद भी सिर्फ अम्लधर्मी होने की वजह से वहां पे, मतलब पृथ्वी महाभूत ज्यादा होने की वजह से वहां पे अप्पा जी ने इसका उपयोग किया था। और ये आमल की तेल हम लोग कोकोनट ऑयल में प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोकोनट आपको मिलेगा आकाश के अवकाश में पृथ्वी है। कोकोनट मतलब क्या? आकाश के अवकाश में पृथ्वी। उसकी अंदर की मज्जा मतलब खोबरा, वो नारियल का अंदर का, और उसका स्नेह मतलब कितना सूक्ष्म हो गया वो। और नारियल क्या इतना सा, मतलब 15 से 20 फीट के ऊपर आता है, मतलब सूक्ष्म गुण यानी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा। अगर मुझे अस्थि धातु तक जाना है, अगर इफ वी कंसिडर रस से लेकर शुक्र तक, इस 7 माले की बिल्डिंग है, 7 फ्लोर या 7 स्टोरीज बिल्डिंग है। ओके, तो अगर मुझे अस्थि धातु तक जाना है तो लिफ्ट से जाएंगे तो फटाफट जाएंगे, या लिफ्ट से जाएंगे तो अच्छा होगा? कम समय में किससे पहुंचेंगे? लिफ्ट या चल के? पैदल पहुंचेंगे जल्दी? लिफ्ट 5th फ्लोर पे, लिफ्ट क्योंकि आपका ये जो अस्थि धातु है 5th फ्लोर पे है ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो लिफ्ट वी शुड यूज। तो आकाश का सूक्ष्म गुण वही है ना, पेनिट्रेशन पावर। अगर अस्थि तक आपको जाना है तो नारियल का तेल चाहिए। तिल तेल क्यों नहीं? क्योंकि तिल तेल ये जमीन के जस्ट ऊपर बढ़ता है, तिल तेल नहीं मतलब तिल, तो उसमें पार्थिव अंश ज्यादा होने की संभावना है कंपेयर टू नारियल का तेल। इसीलिए व्यवहार में नारियल का तेल ही लगाने की एक प्रथा है। ठीक है, आप साउथ इंडियन लोगों के बाल देखो, कितने घने, मतलब डेंस और स्मूथ रहते हैं और लंबे भी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाई ये। और नॉर्थ में जब वो तिल का तेल या राई का तेल जब लगाते हैं, वहां पे शैत्यता बहुत ज्यादा है वहां पे, इसीलिए राई का तेल लगाते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल वो यहाँ पे भी लगाते हैं। उनके भी बाल घने होते हैं। महाराष्ट्रियन लोग साधारण देश में आते हैं। काश्यपाचार्य जी का अगर वृद्ध जीवकीय तंत्र अगर देखा आपने, जिसको आज हम लोग काश्यप संहिता कहते हैं, जो वृद्ध जीवकीय तंत्र है एक्चुअली उसका, और हम लोग काश्यप संहिता बोलते हैं, तो वो उसके एंड में महाराष्ट्र ये साधारण देश में माना गया है, तो वहाँ यहाँ पे कोकोनट ऑयल चलेगा। ठीक है, तो ये आमल की तेल क्यों दिया था? क्योंकि शरीरगत जो उष्णता, क्योंकि परिपाठादि से रिजल्ट आ रहा था, मतलब तेज गुण ज्यादा है ये समझ में आया। और जैसे ही तेज महाभूत समझ में आया, हम लोग ने स्पाइन के ऊपर, जो स्पाइन जो आपको स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रदान करता है, वहां पे ही कंट्रोल लाने के लिए और शरीरगत उष्णता को कम करने के लिए अप्पा जी हमेशा कहते हैं स्पाइन पे आप लोकल एप्लीकेशन स्पाइन पे करो तेल का, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। डिजिट्स पे क्यों किया था? क्योंकि उष्णता हमेशा बाहर जाने के लिए देखती है, थ्रू आवर डिजिट्स, मतलब उष्णता बाहर जाने के लिए देखती है, इसलिए डिजिट्स और स्पाइन के ऊपर किया था प्रयोग इसका। उसके बाद 28 मई को, मतलब 20 मई को मतलब डेली हो रहा था, बट 5 और 10 मिनट बैठना पड़ता था पेशेंट को। दुर्गंधी बहुत कम हो गई जब ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और आमल की तेल का इंट्रोडक्शन किया, तब तो बहुत कम हो गई। अब न्यू वर्ड्स कौन से हैं? अभी, अम्ब्रेला, चॉकलेट ये वर्ड वो पूरी तरीके से क्लियरली बोल रही थी, मतलब 3 लेटर से 2 लेटर से हम लोग 4 लेटर वर्ड तक पहुंच गए, क्लियर कट। सेइंग आइसक्रीम को वो अंशक्रीम बोलती थी, आइसक्रीम को। अब दिस वर्ड इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू से, ओके, अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन, बट आइसक्रीम को वो अभी अंशक्रीम बोल रही थी, अंशक्रीम। अदर वर्ड्स में कौन से आ रहे थे? चलना रे, मतलब मराठी में हम लोग बोलते हैं चलना रे, मतलब चल साथ में। ओ नो विथ एक्सप्रेशन, मतलब अभी एक्सप्रेशंस आना, मतलब आप महाव। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है, ठीक है, तो आपका व्यान वायु और आप महाव बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जितने भी आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, परेश रावल देख लो, या शाहरुख खान वगैरह जैसे जो ग्रेट एक्टर्स हैं, तो उनको देख लो, उनका व्यान वायु और आप महाभूत कमाल का है, क्योंकि आप महाभूत कोऑर्डिनेशन करता है। क्योंकि क्यों? प्राण वायु और व्यान वायु कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और मुझे अभी जैसे मैंने आंखें एकदम फैला दी मेरी, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ
उसके साथ एक्सप्रेशन जा रहे हैं। तो प्राणवायु का ये क्या है श्लोक? देहेंद्रिय, चित्त, बुद्धि, दृक, देह को धारण करने वाला, चित्त को धारण करने वाला, इंद्रियों को धारण करने वाला, ये सब चीज कोऑर्डिनेटर कौन है? प्राणवायु। इंद्रिय सभी उसके अंदर है। अगर मुझे हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए तो आय, ये क्या है? इसका अधिष्ठान है ना, क्या बोलते हैं? रूप, रूप काय आहे त्याला? काय बोलतात त्याला? दृष्टिंद्रिय है सपोज। हाँ, मेरे को अभी याद ही नहीं आ रहा है। और हैंड ये कर्मेंद्रिय है, हस्त ये कर्मेंद्रिय है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन करना या ऊपर उठाना, ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मतलब उसको क्या बोलते हैं यार? दृष्टि इंद्रियों को क्या बोलते हैं? मैं भूल गया। चक्षु जैसे घ्राणेंद्रिय रहता है, चक्षुरेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय, हाँ वो वर्ड मैं भूल गया। तो ये इसका अधिष्ठान है ना, चक्षुरेंद्रिय का। तो ये होने के बाद जस्ट मोमेंट, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए आपको अभिनेता अगर बनना है उत्कृष्ट, तो आपको व्यानवायु और प्राणवायु साथ में चाहिए। और अगर शीघ्रता से बता रहे तो इसीलिए व्यान वायु प्लस आकाश मांगो, तो फटाफट एक्सप्रेशन चेंज करना। जैसे उर्मिला मातोंडकर का अगर आप भूत हूं मैं ऐसा कुछ गाना था ना, या भूत पिक्चर था, तब इट वॉज रियली हॉरर फिल्म एट दैट टाइम, है ना, हमारे बचपन के टाइम। उसके जो एक्सप्रेशन है ना उर्मिला मातोंडकर के, वो व्यान और अपन को, सॉरी व्यान और प्राण को ये करते हैं। ठीक है, त्यांना एक 10 मिनिटं सांगा। पेशेंट इज वेटिंग टू ज्वाइन एक्चुअली, सो माय वाइफ इज रिमाइंडिंग। तो ट्रीटमेंट अगेन सेम रखा, आमल की तेल, परिपाटी काढ़ा वगैरह। अब उसने पंजाब, उड़ता पंजाब वाला सॉन्ग है ना, वो भी बोल रही थी ये पेशेंट। ठीक है, वन न्यू संस्कृत वर्ड शी स्टार्टेड, मतलब कि कहाँ पे सुना था उसने प्रार्थना में, गच्छामी, ये वर्ड उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उड़ता पंजाब, क्योंकि उसमें रिदम है ना, रिदम के साथ अगर बोलना है तो प्राणवायु, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर 4 months, मुझे ये पता, 4 नहीं 25/12 को आई थी, तो 5 महीने के बाद इतना तो पता चला कि प्राणवायु भी अभी एक्टिवेट हो रहा है उसका। ठीक है, बाद में 12/6 को आई जब, तो न्यू वर्ड्स और उसने एडअप कर दिए। इकड़े ये मतलब कम हियर, भिशुम भिशुम मतलब जो सीरियल वगैरह देखा था कुछ हनुमान जी का, तो फाइटिंग विथ फाइटिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, भिशुम ढिशुम, ये नीड बस मतलब बराबर से बैठ, सिट प्रॉपरली, है ना, या केक, ये वर्ड उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट अगेन एज इट इज रखी। चातुर्तक का सिर्फ काल बदला हम लोग ने यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि जो कृमियों की जो जात रहती है ना, जात यानी कृमियों का जो स्वभाव है, तो वो जल्दी नहीं जाने वाला होता है, और उनको बहुत जल्दी जो हम लोग मेडिसिन कृमि के लिए देते हैं, अगर आपने एक ही औषध सेवन काल रखा तो उनको आदत गिर जाती है। इसलिए कृमियों का अगर पतन करना है तो यू हैव टू कीप चेंजिंग द मेडिसिन। एक ही चातुर्तक आपको अलग अलग काल में, मतलब 8/4 को दिया है, कभी 11/4 को देंगे, कभी 10 और 6 बजे देंगे, अलग अलग, या व्यानोदान देंगे, कभी सुबह 8 सुबह 7 बजे देंगे, ऐसे अलग अलग काल में आपको देना पड़ेगा टू नॉट सेटल डाउन दैट कृमि, या फैमिलियर नहीं होने देंगे उनको, क्योंकि बार बार, नहीं तो एक बार फैमिलियर हो जाएंगे ना तो चातुर्तक का भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट इन द सेंस मतलब उसमें उससे कृमि का पतन नहीं होता है। ओके, पेशेंट में गुदकंडू की हिस्ट्री थी और पश्यंती मध्यमा वैकरा, ये दिमाग में था, इसीलिए चातुर्तक शुरुआत से रखा था पेशेंट में, क्योंकि बच्चों में जो भी प्रॉब्लम आता है मैक्सिमम टाइम्स इट रिलेटेड विद द उष्णता और कृमि, दोनों में से एक। टंकनमारित अब्रक भस्म विथ हनी जस्ट बिफोर स्लीप। अब ये टंकनमारित अब्रक भस्म क्या है? अगर अब्रक भस्म निश्चंद्रत्व करना है तो मुझे बताओ, ये इजी जॉब टू डू? आप जो कंपनी का लाते हैं कभी देखते हो खोल के उसमें निश्चंद्रत्व है कि नहीं? एनीवन? शतपुटी, सहस्त्रपुटी, अब्रक भस्म जो आप यूज करते हैं, उसमें आप देखा है कभी? एनीवन? गौर से देखा है क्या? सो ऑलवेज सी बिफोर। ठीक है, और जो वारी तरत्व यूज करते हैं ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं ना, उसमें घी पे रोस्ट करते हैं उसको, और फिर वारी तरत्व तो दिखना ही है ना भस्म,
ये मैंने बहुत नामचीन कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। सो ऑलवेज प्रिफर कि जो वैद्य नज़दीक है आपके, उसी से अगर भरोसा है तो वो आपको निश्चंद्रत्व वगैरह बताएगा बराबर। ऑलवेज यूज कंपनी के नाम के ऊपर मत जाइए, ओके। क्योंकि जो कंपनी में काम करते हैं ना, या उनको जब मैंने पूछा आपका सभी के सभी वारी तत्व कैसे है भस्मा, देन दे रिवील द ट्रुथ। अगर रोस्ट करेंगे तो वारी तत्व तो आएगा ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो टंकनमारी अभ्रक भस्म को आपा जी ने ये बोला है, प्रज्ञा बोधि अभ्रक भस्म बोला है। तो ये विथ हनी जस्ट बिफोर स्लीप ये हम लोग ने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बुद्धि में प्रकाश आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली जो ग्रोथ थी, प्राणवायु एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब उसकी अगर उसको और ज़्यादा डबल इंजन देकर, मतलब इंजन की क्षमता को बढ़ाकर अगर हम लोग वही गाड़ी को रेसअप कर सकते हैं तो वाई नॉट वी यूज दैट। अगर मैं टंकनमारी अभ्रक भस्म स्टार्टिंग से देता तो शायद मुझे जल्दी रिजल्ट्स आ जाते। बट जैसे भगवान की इच्छा होती है या प्रारब्ध के भोग होते हैं पेशेंट के भी, तो वैसे ही ईश्वर इच्छा को मानकर हम लोग चलते हैं। तो टंकन अभ्रक भस्म मैंने बाद में इंट्रोड्यूस किया टू एनहांस द एक्टिविटी, ग्रास्पिंग पावर, इंटेलेक्चुअलिटी। तो ये मैंने बाद में ऑलमोस्ट वही तेल दिया। बीच में उसको ये हुआ था डैंड्रफ, तो नींबू तेल दिया था, तो वो भी बाद में कम हो गया। देन वी हैव स्टार्टेड सुवर्ण प्राशन, ओके। 25/10 को शायद चालू किया। बाद में 25/12 को एवरीडे मल प्राकृत हो गया, उसका मल एवरीडे जा रही थी। देखो, हाँ, क्यों? क्योंकि ताम्रभस्म आ गया रहेगा इसमें, ताम्रभस्म स्टार्ट कर दिया था हम लोग ने। और यहाँ पे आप 25 अक्टूबर को देख सकते हैं कृमि पातन हो गया। इतने दिन के बाद कृमि का पतन होना स्टार्ट हो गया। बुध प्रदेशी कंडू था, मेमोरी पावर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू हर क्लास टीचर। क्लास टीचर मतलब उन्होंने घर पे ही ट्यूशन टीचर लगाया था, तो उनके साथ जाकर बैठती थी। और ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह से उसमें बदलाव नहीं आया है, पेरेंट का फुल सपोर्ट था। एंड सेकेंडली भगवान की इच्छा। थर्ड, उसके जो टीचर्स के जो एफर्ट्स थे ना, वो लाजवाब थे। उस टीचर को भी मैंने बहुत बार थैंक यू बोला, ओके, थ्रू द पेरेंट्स, ओके। तो उस टीचर की वजह से मुझे बहुत 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 ज़्यादा फायदा हुआ है इस ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे ही ये मल प्राकृत होने लगा, नो गुदकंडू, न्यू वर्ड्स, स्कूल नको, मतलब स्कूल नहीं जाना रहेगा तो वो स्कूल नहीं जाएगी। बाजुला बाजुला हो, जारे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ऐसे वर्ड अभी उसने स्टार्ट कर दिए थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट वाज द रियली हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई थ्रू आउट 8 years. शी सेड माई नेम इज आराध्या, माई नेम इज आराध्या, इतना उसने बोला। एट दैट टाइम आई रियली मन से मैंने आपा जी को बहुत ही धन्यवाद कहा, कृतज्ञ हुआ मैं कि मतलब मेरे पास वो टाइम वर्ड नहीं थे। और उनके जो पेरेंट्स के जो एक्सप्रेशन थे एट दैट टाइम, आई वॉज रियली हैप्पीएस्ट एट दैट टाइम। सच्ची मैं बोल रहा हूँ। तब भी बाद में भी हम लोग ने टीए में, मतलब टंकनमारी अभ्रक भस्म, फल, श्व, लसुशे अगेन सामान को करेक्ट करना था मुझे, जो रिमेनिंग सामान था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने लघु सूचेकर एडअप कर दिया। 8/1/22 को मल प्राकृत था, न्यू वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रीटमेंट में फल, टीएमए, श्व कंटिन्यू रखा। क्लियर प्रोनाउंसिएशन हो गया उसका, न्यू वर्ड्स, बट शी कैन सिंग द सॉन्ग, ओके। उड़ता पंजाब वो आधा आधा बोल रही थी, अभी पूरा बोल रही थी गाना। ट्रीटमेंट में फल, सुवर्ण सारस्वतरिष्ट दिया, उसको स्टार्ट कर दिया। सुवर्ण सारस्वतरिष्ट मतलब सरस्वती ने बताया है, उसके जिह्वा के ऊपर सरस्वती नाचेगी, ऐसी फलश्रुति है। श्योर रहो, उष्णता की ट्रीटमेंट थोड़ी सी दे रहा था मैं, बट फल नहीं छोड़ा था मैंने। पेशेंट हैज वन द डांस कॉम्पिटिशन, सेकेंड प्राइज, ओके, सेकेंड प्राइज मिला उसको डांस कॉम्पिटिशन में। पेशेंट का वेट 15 से 21 किलो हुआ था इस दरमियान, मतलब वेट भी बढ़ गया। देखो, पेरेंट्स कैन फील द डिफरेंस इन हर फेस, ठीक है। 21 किलो तक बढ़ गया टिल डेट। अभी हम लोग कोई उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ सुवर्ण सारस्वती रिश्ता डेली जस्ट बिफोर स्लीप, ये ट्रीटमेंट चालू है। और सभी टू एवरीवन, सभी को पांचोतिक नमस्कार। अभी हम लोग उस पेशेंट का अभिप्राय देखेंगे और बाद में संप्राप्ति एक शॉर्ट में फिर से देखेंगे, ओके। सो डू यू लाइक दिस, नॉट केस प्रेजेंटेशन बट अप्पा जी के थॉट प्रोसेस? यस, ग्रेट सर। सर एक प्रश्न होता. हाँ,
सर इथं आपण कृमीपात्रांसाठी चातुर्थक यूज केलंय. हॅलो. हाँ बोला ना. हा सर आणि चातुर्थक आपण यूज केलंय आणि इकडं पण हाँ मैम. यकृताच्या कार्यासाठी आपण फल देतोय. तर इथं आपल्याला कुमारी आसवचा कितपत फायदा झाला असता, असा एक क्वेश्चन आला मनात. नहीं, कुमारी मेरा क्या था ना कि अभी मल प्राकृत हो रहा है ना, तो मैंने परिपाटादि से स्विच किया और उसको एक ही टाइम दे रहा था, सुबह 6 बजे. ओके, सिर्फ सुबह 6 बजे. वरांगक मैंने स्टार्टिंग में दिया था. देखो पहले 2 हफ्ते ही आया वरांगक, बाद में नहीं आया वो ज्यादा. ठीक है. और ताम्रभस्म का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है. ताम्रभस्म ये सोमनाथी ताम्रभस्म है इस पेशेंट में. फलत्रिकादि गुग्गुल और ताम्रभस्म में ये कर रहा था. ठीक है. क्या मतलब स्विच कर रहा था. नहीं तो ताम्रभस्म जैसे मैंने चालू किया ना, तब मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए. ये सोमनाथी ताम्रभस्म है जो 48 घंटे की कुपी लगाते हैं, जिसमें मनशिला और हरताल होता है. ओके, मतलब विषमारित ताम्रभस्म है ये 48 घंटे का. इसी वजह से उसमें तेज महाभूत के गुण भी अच्छे से होते हैं. हाँ, त्या लिंकवर हे करा ना, क्लिक करा ना. लिंक पाठवली बघा. लिंक पाठवली. हाँ सॉरी. तो ताम्रभस्म क्या करता है ना, बच्चों में अगर जब भी कॉन्स्टिपेशन आएगा ना, ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस सोमनाथी ताम्रभस्म. अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है ना, अरे बाप रे विषमारित है, बच्चों में कैसे यूज करें. अरे बच्चों में तो यूज करना है ना. बच्चे क्योंकि कफकाल में है, क्योंकि वो पृथ्वी प्लस आप महाभूत में है, अवरोधात्मक संप्राप्ति ज्यादा है, तो सरगुण बढ़ाने के लिए आपको और यकृत स्थित पाचक पित्त के सर और द्रव गुण को बढ़ाने के लिए ताम्र के जैसा बेस्ट कल्प नहीं है. ताम्रभस्म के अलावा पृथ्वी पे पृथ्वी पे बेस्ट कल्प नहीं है. ये जो बच्चे रोते हैं ना वाइल गोइंग फॉर, आपने देखा है कि नहीं, बच्चे रोते, खुद के बच्चे भी रोते हैं कि नहीं, ग्रथित मल प्रवृत्ति की वजह से, और वो टालते हैं जाना. वो जाते नहीं है जल्दी. आपने देखा होगा. एक मिनट. मैं उनको एक बार फिर से रिकन्फर्म करता हूँ. उनके पास अगर वो जूम एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो फर्स्ट ही शी हैज टू डाउनलोड. ओके, तो हम लोग जो 4 दिन का बिल. हाँ मॅडम तुमच्याकडे ते आहे का? कहाँ पे गया अभी? मंजुषा मॅडम ते जरा पाठवतं का? मिल गया. सोमनाथी ताम्रभस्म आपको सिर्फ पांचौतिक वैद्यों के पास मिलता है. वो भी अगर आप तुरंत मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं तो वो बनाने के लिए बहुत झंझट होता है. 48 आवर्स का कुपी, मतलब आप सोचो ना क्या कॉस्टिंग रहेगी उस वैद्य के. और उसकी जो मेहनत है, लगन है, 3 दिन का ओपीडी, 3 दिन पूरा जाता है इसमें सोना. और बनाने अगर आपने स्टार्टिंग से अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है ना तो उसको कम से कम 1 महीना लगता है बनाने के लिए. उसको सीमेंटिंग करना, फिर प्रॉपरली जैसे आपा जी ने जो डायमेंशन बताया है उसको फॉलो करना बहुत ये रहता है. ओके, अगर आपको मिलता है तो दैट्स वेरी ग्रेट. ओके, शायद नाही उन्होंने बाजारात तर मिळतच नसेल ना असं सोमनाथी ताम्र म्हणून. नहीं. देखो मेहनत है तो रिजल्ट है. नो पेन नो गेन, सिंपल रूल है ना, थंब रूल है ना. तो इसमें हमें वही तो रजल जी, वही तो हमारी गलती थी कि वी हैव, मतलब स्टार्ट नहीं किया हम लोग ने ताम्र से. हमारी बुद्धि नहीं चली तब कि ताम्र से. हम लोग के मन में सिर्फ कृमि का विचार था. मैंने बताया ना, मैंने ये आपको कन्फेस भी किया
कि आई विल टेल यू द एंड ऑफ द सेशन। वही हमारी गलती थी बेसिकली। हम लोग अगर ताम्र से और टीएमए से स्टार्ट करते ना तो शायद ये पेशेंट में जल्दी रिजल्ट आता। ओके, ताम्र अवेलेबल नसेल तर आपण आरोग्यवर्धिनीने सुरुवात करू शकतो का? बट हमारी जो आरोग्यवर्धिनी होती है ना वो सप्तभावित कुट की होती है, नॉर्मल आरोग्यवर्धिनी नहीं है, और उसका डोज हार्डली 30 to 40 mg है। मतलब जो भी है ना वो आप्पा जी ने परिवर्तन किया है बेसिकली। ओके, एक मिनिट, हाँ मैं देखता हूँ, वो पेशेंट ने ज्वाइन किया है शायद। मॅडम तुम्ही अनम्यूट करता का आराध्या मॅम? Sir, in this case, can we consider some Dhanvantra Gulikam also? Can we include in it? No, you can use. See what I am doing, I will explain you. Okay. हॅलो. हाँ, कुठे आहात हा तुम्ही? एक हा मिनिट, सर, आम्ही अनम्यूट केलंय. हा हे करा ना, कॅमेरा ओपन करा. बघा हो, कॅमेरा ओपन आहे. अच्छा, एक मिनिट, हा मी बघतो, तुम्हाला पिन करतो. हम्म. अगं हो, तू एक हा हा आता दिसलं ते मला. ओके ओके, नमस्कार. नमस्कार सर. हिंदी मध्ये बोलायला लागेल ना मॅम थोड़ा? यस सर, ओके चालेल, ओके चलेगा. सो आप बताओ कि ट्रीटमेंट का अनुभव. नमस्कार आराध्या. हाय सर. हाय हाय. हा. सो इट्स रियली गुड टू सी हर अगेन एंड अगेन. हाँ, तुम्ही 5 मेरा मिनिटं नाम सांगा, जास्त नको. हो. मेरी बेटी का नाम आराध्या आहिरे है और ये इनके पास सर के पास, संदेश सर के पास बिफोर लॉकडाउन उसका ट्रीटमेंट चालू है. शी इज अ डाउन सिंड्रोम. वो डाउन सिंड्रोम है और एक्चुअली बिफोर मीन्स ट्रीटमेंट के पहले वो हाइपर मीन्स ये बच्चे कैसे हाइपर होते हैं. उसके बाद उसको कुछ बोलना नहीं आता था, इवन कुछ भी वर्ड नहीं बोलती थी और एक्सप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता था. बट आफ्टर दिस ट्रीटमेंट इवन नाउ अभी वो वर्ड तो पूरा ही सभी बोलती है वर्ड, इवन सेंटेंस भी बोल लेती है, कुछ एक्सप्रेशन, और इवन उसको सब समझता है. कुछ भी हम लोग बात करते हैं या कुछ उसको बोला जाए कि ये करना है तो वो बराबर कर लेती है. सिर्फ अभी जो प्रोनाउंसिएशन है मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये शी इज 10 years, पर जो 10 नॉर्मल बच्चे होते हैं तो थोड़ा जो बात करने का है ना क्लियरिटी नहीं है. अदरवाइज शी इज ऑल मीन्स कंपेरेटिवली मीन्स यू कैन से नॉर्मली है बच्ची. सिर्फ बोलने का ही इश्यू हो रहा है जो अभी भी हम लोग ट्रीटमेंट चालू है इनके पास ही चालू है. तो थैंक्स टू मीन्स बिकॉज ऑफ क्योंकि इनका कैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता है ना कुछ मेडिसिन उठती है. बट आयुर्वेद थैंक्स टू संदेश सर, इनके वजह से मेरी बच्ची अभी नाउ शी इज इन स्टैंडर्ड कम है बट वो नॉर्मल स्कूल में ही उसने ज्वाइन किया है. इवन वो डांस क्लास में जाती है. वेकेशन में हमने स्विमिंग वगैरह ज्वाइन किया था. तो इनका तो बड़ा हाथ है जो मेरी बच्ची को यहाँ तक लाने के लिए. तो उसको सब अभी आप देख रहे हो उसको तो कैसे एक्सप्रेशन है, किसको उसको समझ रहा है सामने से मुझे क्या रिएक्शन मेरी है या बात करनी है तो कैसे शांति से बैठना है. ये उसके पहले नहीं होता था. वो 5 मिनट भी बैठती नहीं थी, 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठती थी. अब अभी ट्यूशन 2 घंटा 3 घंटा, डांस ट्यूशन कभी कभी 5 घंटा. उसने अवार्ड भी जीते. इफ यू आप जब ऊपर से के साइड आप देखोगे ना उसके ये मेडल्स यहाँ पे हमने लगाए हैं. तो उसने डांस में मेडल जीते हैं, तो ट्रॉफी जीती है उसने. तो मिस अभी भी उनका ट्रीटमेंट चालू है. तो हमें पूरा विश्वास है कि इनके थ्रू मेरी बच्ची और इम्प्रूव कर रही है और इन फ्यूचर और इम्प्रूव भी होगी. यस, तो अगेन जास्त थैंक्स टू तारीफ संदेश नको, सर. जास्त तारीफ नको. नहीं बट नहीं अभी भी हम लोग अभी क्या है, अभी भी ये उसका जो सुवर्ण सारस्वत रिश्ता है ना स्टिल इट्स कंटिन्यू. क्योंकि उनको मैंने बोला है हम लोग और एक 10 साल कंटिन्यू करेंगे. तो ये काय कुठलं ते कंपनी आहे वैद्यराज औषधशाला, वैद्यनाथन. हाँ वैद्यराज Yes. औषध आते हैं, उसके पापा लेकर जाते हैं.
ओके, ऐसे Okay. सिर्फ चालू है अभी उनका। ठीक है, थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बोलो थैंक यू। हाँ, बाय आराध्या। बाय बाय कर झालं ना, बाय बाय मम्मी कोई बाय सर, थँक यू। हाँ, तुम्ही लिव्ह करू शकता मॅम. ओके थँक यू. So again you can see this. So this is why no, not Panchatik, but Ayurveda is great. Okay, उनको क्या मैसेज पहुंचा कि आयुर्वेद से होता है. ओके, वो पांचोतिक है क्या, उनको थोड़ी पता है स्पेशलाइजेशन, स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हैं, है ना, कितने परंपरा है. तो हमें अभी वो कुर्ला वेस्ट में ही रहते हैं, तो फॉलोअप तो भी बीच बीच में फॉलोअप पूरा दिया नहीं था, बट आते थे. लड़की का कुछ अभी भी शी हैजंट टेकन सेकंड चांस, स्टिल नॉट. ओके, तो अभी जो अगेन अभी प्रमोशन तो करना पड़ेगा, है ना. तो 4 दिन का लेक्चर सीरीज, तो वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ दिस थिंग्स. ओके, तो आप कर सकते हो. और जो मैसेज आया रहे आपके पास, तो ऑटिस्टिक या एडीएचडी में कैसे विचार करना है, ये जब आपके पास बहुत डिफिकल्ट केस अप्रोच होता है. और कास और प्रतिशय भी हम लोगों को समझ में नहीं था. हम लोग देते हैं कपच प्रतिशय की ट्रीटमेंट, वो बच्चा धूप में खेल रहा है और आप दे रहे हो कपच प्रतिशय की ट्रीटमेंट. तो वो उष्णता की वजह से प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से अगर आया है प्रतिशय, तो वो ठीक नहीं होगा. चित्रक हरित की, व्याघ्री हरित की या कंस हरित की जो है कल्पा अभी जो मुझे याद आ रहे हैं, उससे नहीं होगा वो, या त्रिभुवन कीर्ति से. उसके लिए ट्रीटमेंट आपको अलग रखना पड़ेगा. एंड इफ यू कीप दिस थिंग अपार्ट अदर देन त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष भी पंचमहाभूत से ही बने ना. आपको सिर्फ एक केस एक स्टेप आगे जाना है, जो सुश्रुताचार्य जी ने वेरी फर्स्ट चैप्टर ही हैज टोल्ड एक्सप्लेन, है ना. जो फर्स्ट चैप्टर है उनका सुश्रुत शारीस्थान में, वहां पे ही बताया कि पंचमहाभूत है त्रिदोष के पीछे भी. हु इज द फादर ऑफ सर्जन, अगर ही इज टेलिंग देन वी मस्ट फॉलो, है ना. मतलब अब मैं अभी अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आई एम नॉट सेइंग कि आप पांचोतिक ही बुक्स मंगाओ या उनके ही मेडिसिन से फॉलो करो. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिद्धांत फॉलो करो, आपके ही मेडिसिन यूज करो, बट सिद्धांत बोलो. दैट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ यू कैन ज्वाइन दैट 4 days लेक्चर सीरीज, इट विल बी वी कैन लर्न और ग्रो मोर टुगेदर. आपके भी थॉट प्रोसेस मुझे मिलेंगे, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, है ना. ठीक है. सो those who are interested can contact the organizer straight away, okay, after paying fees obviously. ठीक है, तो अभी यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू सर. ओके, यस. सर इसमें निशा तेल कैसा काम करता है, आंवले की तेल कैसे बेटर है निशा तेल? निशा तेल कैसा है ना, मैं बताता हूँ. अगर मेरे सपोज दिस फाइल में अगर आग लगी है, तो मैं क्या करूंगा, पानी डालकर बुझा सकता हूँ ना इसको, या सिगरेट है जलता हुआ, तो मैं पैर से दबाकर बुझा सकता हूँ. दैट इज मतलब वो वही उष्णता दूर कर सकता है, मतलब लेवल 1 की उष्णता. अभी लेवल 3 पे अगर रहेगा पेशेंट, लेवल 4 या 5 पे रहेगा, तो वहां पे आपको जो और ज्यादा अम्लधर्मी लगेगा मेडिसिन, तो आमल की. उसके आगे अगर चाहिए तो नींबू. तो उसकी स्टेजेस है, आमल की तेल कब यूज करना है, नींबू तेल कब यूज करना है. मतलब नींबू का लेमन वाला तेल, मतलब लेमन का रस निचोड़ना है, उससे सिद्ध करना है. तो उसके ग्रेडेशन रहते हैं मैडम. तो इसमें ग्रेडेशन मतलब उष्णता बहुत ज्यादा दिख रही थी, इसके लिए हम लोग ने ये दिया था. तो ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रक्चरल चेंजेस रियली इंपॉर्टेंट विद द तेज महाभूत. आपका एंट्रोपियन हो, मतलब इनवर्ट्स ऑफ दिस हो, आपके बाल झड़ रहे हो, आपके बाल कर्ल्स हो रहे हो, दांतों का अलाइनमेंट नहीं है, क्रुक नोज है, डीएनएस है, यहाँ पे ईयर लोबिल में कुछ प्रॉब्लम है, नाखून अंदर के अंदर बढ़ रहे हैं, इनवर्ड नेल्स है, या कोई भी प्रॉब्लम, एट्रोपिक मसल है, या बो डाउन हो रहे हैं आपके अस्थियां, ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ तेज महाभूत की वजह से. एंड अनलेस एंड अनटिल यू ट्रीट तेज महाभूत, यू वोंट गेट सक्सेस. ओके, ठीक है. अभी रुकते हैं यहाँ पे. सर आपने जो ये आराध्या का वो जो
जुलाई का रक्त धातु उत्पत्ति का कंसेप्ट बताया था ना, एक बार वो बताएंगे? हम लोग प्रकृति परीक्षण जुलाई। करते हैं, और ये प्रकृति परीक्षण हम लोग एडल्ट में इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, ठीक है। प्रकृति परीक्षण हम लोग एडल्ट्स में ज्यादा कंसिडर नहीं करते। तो पांचोदिक में जो प्रकृति परीक्षण होता है वो 4 एस्पेक्ट से होता है। एक आम्लधर्मी प्रकृति, क्षारधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति और संधिकालीन प्रकृति। मतलब हम लोग जो बोलते हैं वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफ, उससे थोड़ा सा अलग है। एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। यू कांट सिट एंड आस्क पेशेंट 36 पॉइंट्स, है ना। हम लोग 36 to 40 पॉइंट्स पूछ तो नहीं सकते पेशेंट को, उतना समय आपके पास भी नहीं है और पेशेंट के पास भी नहीं है देने के लिए। जो प्रकृति परीक्षण हम लोग फर्स्ट ईयर में सीखे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे पेशेंट को पूछते हैं कि कौन से महीने में आपका ये बर्थ मंथ क्या है, उसमें 5 महीने ऐड करते हैं। एक तो 5 महीने आप एडअप करो, नहीं तो 8 मंथ्स बैक जाओ, 2 ऑप्शन है आपके पास, ओके। तो 5 महीने ऐड करना इज ऑलवेज, एडिंग इज ऑलवेज इजियर देन सब्सट्रैक्टिंग, ओके। मतलब दिमाग वहीं पे चलता है हमारा, एडअप या समीशन के टाइम। तो सर प्री मैच्योर बेबी रहेगा तो कैसे सोचेंगे? वो सब हम लोग वो लेक्चर में सुनेंगे, बिकॉज दिस विल बी ह्यूज टॉपिक। फर्स्ट आई विल क्लियर हर डाउट, ओके, एंड वी विल एंड द लेक्चर हियर। प्लीज सॉरी टू से, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:36। मुझे भी बच्चा है मेरा प्यारा 2.5 साल का, अब वो 5 दिन के बाद आया है घर पे, सो बिकॉज ऑफ वर्कशॉप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाँ, डोंट फील बैड। तो उसमें क्या है कि प्रकृति परीक्षण में हम लोग वही सोचते हैं कि आम्लधर्मी प्रकृति, मतलब अगर उसका सेकेंड मंथ अगर जुलाई अगस्त सितंबर में अगर फॉर्म हो रहा है, then that child will be emotional mentally, and that child will show you जैसे अगर उसको सर्दी होता है और मार्च अप्रैल मई में जिसका रक्त धातु फॉर्मेशन, रक्त धातु, हाँ, पोस्ट कंसेप्शन सेकंड मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसको होता है तो यू कैन क्लियरली फील कि एक ही घर में 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन है, एक को त्रिभुवन कीर्ति से तुरंत रिजल्ट आता है प्रतिशय में, रनिंग नोज, टिपिकल कफश प्रतिशय है वो, ठंडा आइसक्रीम वगैरह खाने, और एक को बहुत देर तक, महीना तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ओके। तो ऐसे में आपको बर्थ मंथ पता होना चाहिए, खास करके बच्चों में हमेशा। तो जो कफश प्रतिशय वाला जो पेशेंट है जिसका बर्थ मंथ जुलाई अगस्त या सितंबर, जिस दिन मतलब जिसमें बारिश ज्यादा होता है, रेनी सीजन होता है, तो आप महाबुद्ध की प्राधान्यता ज्यादा होती है, समझ में आप प्राधान्यता ज्यादा होगी तो उसका कफ दोष भी ज्यादा बलवान होगा। और अगर उसको सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजेस होते हैं तो इट विल टेक टाइम टू ट्रीट कंपेयर टू दोज हु आर बॉर्न पोस्ट कंसेप्शन सेकेंड मंथ, जिनका मार्च अप्रैल मई, जिसके रक्त धातु की निर्मित ही थोड़ी सी उष्ण गुणात्मक है, मतलब जो अनुष्ण गुण है उसमें हल्का सा उष्ण गुण एडअप है कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग सेकेंड मंथ जुलाई अगस्त सितंबर। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। सो वी विल वेट हियर। सभी को अगर किसी को ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन स्ट्रेट अवे। सो यू आर हियर थ्रू आउट दिस लेक्चर एंड लिसन मी वेरी पेशेंटली। सो थैंक यू वंस अगेन। सभी को श्री कृष्ण रात्रि, सभी को प्रणाम, सभी को ये विषय अच्छे से ग्रहण हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलो, थैंक यू। श्री कृष्ण रात्रि सर। Thank you, sir.